बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई हैं, उनका सवाल है तो परपटाई के मुतल्लिक। तो वो पूछते हैं अभी भाई कबूतर की परपटाई के कितने दिनों बाद यानी उसे नहान देनी चाहिए। तो इस पर बात करेंगे। उनका नाम मुल्तान सिंह, मेरे ख़्याल से कमेंट्स पर जो लिखा हुआ नाम यही है। तो नमस्कार कहते हैं। वालेकुम सलाम भाईजान। तो मैं आपको बताऊंगा जो इसमें मेरा इल्म है, यानी कि वही चीज़ आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही आपको एक घर के यानी कि मेरे बहुत ही शानदार जोड़े के पट्ठी का शौक़ कराऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब कबूतर के आपने परपटाई कर देते हो तो कम से कम 7 से 8 दिन बाद यानी कबूतर के पर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो पहली नहलाई तब दी जाती है कबूतर को जब उसका यानी कि जो पर आपने खींचे हैं वो खींचने के बाद यानी 2.5 इंच के या 3 इंच के ना हो जाएं, यानी कि एक उंगली के फिंगर के बराबर जब उसके पर आपको नज़र आ जाएं कि निकल आए अच्छे तरीके से, तो फिर आप उसे नहान दें। अब होता ये भी है कि कबूतर यानी कि बीच में कुछ पर यानी ऐसे भी होते हैं कि नहीं निकालता, फिर बाद में यानी 2.5 3 इंच पर होने के बाद फिर वो कली भी निकल आती है। तो आप यानी जब भी अपने कबूतर को नहान दो तो आप ये देख लो कि मेरे जो कबूतर के जिस तरह यानी कि मैंने जिस तरह उसके पर खींचे थे वो सारे पर निकले हैं कि नहीं निकले। अगरचे कोई पर उसमें मिस है आप देखो, क्योंकि देखो पर ज़्यादा नहीं होते, यहाँ से पहली कली से यहाँ तक 10 होते हैं और ये अंदर के 10 होते हैं, बगल के भी 10 पर होते हैं, ये भी टोटल 20 पर होते हैं। तो आप यानी फूंक मारोगे ना इस तरह करके कबूतर के, तो आपको वाज़ी सारी कलियां नज़र आएंगी। तो आप यानी काउंटिंग कर लिया करो कि यार मेरे कबूतर के पर जिसको मैंने नहलाई देनी है उसके यानी तकरीबन सारे निकल चुके हैं कि नहीं निकले। तो ये होता है कि जब अगर आपने पर खींचा और सुराख खुला रह जाए और वहाँ अगर पानी लग जाए तो वहाँ एक इन्फेक्शन हो जाता है, ज़ख़म वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़ख़म जब भरता है तो वो सुराख कर देता है बंद, पर नहीं निकल सकता वहाँ से। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़ख़म ताज़ा होता है जब हम पर खींचते हैं तो वहाँ पानी नहीं लगना चाहिए। तो यानी जब 2.5 3 इंच का पर हो जाए आप चेक कर लो कि आपके कबूतर के सारे पर यानी कि बेहतरीन निकल चुके हैं, फिर आप बेशक कबूतर को नहलाई दो, उससे पहले आप नहलाई ना दो। अगरचे आपको यानी ये लगे कि कोई एक आध पर रुक गया है वो नहीं निकला, तो आप सुई की मदद से उसका सुराख खोल के वहाँ सरसों का तेल लगा दो। सरसों का तेल जो होता है जो हम बालों में लगाते हैं, सेम यही तेल आपको अगर मिल जाए, यानी कबूतर की एक कली ले लो, कोई भी एक कली हो, कबूतर का एक पर हो, उसको यानी कि भिगो दो तेल के अंदर, और वही जहाँ आपने जो सुराख खोला सुई की मदद से वहाँ हल्का सा खून वगैरह निकलेगा लेकिन वो मसला नहीं होता। तो आप वहीं पे वो सरसों का तेल लगाओ, इंशाल्लाह वो कली भी निकल आएगी। तो आप यानी कि इतनी जल्दबाजी भी ना करो, कम से कम कबूतर के 3 4 इंच के पर होने दो। अगर 3 4 इंच के पर होने के बाद भी कली नहीं निकली तो फिर आप उस पर अपना यानी जो करना चाहते हो, जो तरीका बताया मैंने, वही आप कर सकते हो। पहले आप कुछ ना करो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कुछ कलियां यानी कि कुछ देर के बाद निकल आती हैं, ठीक है। तो आप उसका वेट करो। तो इसी तरह और भी भाई हैं, उनके भी सवाल हैं मेरे पास। तो ये आपको कबूतरी दिखाने का मकसद ये है कि ये मेरे बहुत ही यानी कि शानदार जोड़ा है, जो आपसे मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ कि मेरा ताउबन जोड़ा है। तो उसने मुझे यानी कि समझो ये उसकी पहली ही पट्ठी मुझे यानी मिली है, जो अभी यानी कि काफ़ी टाइम बाद, यानी पहले शुरू में जब मैंने जोड़ा लगाया था मुझे भी नहीं पता था कि ये ताउबन जोड़ा बनाया हुआ है। तो उस वक्त यानी इसने एक नर और एक मादा पट्ठी दी थी। तो उसमें से एक कबूतरी मैं किसी के पास यानी मेरे से कोई ले गया था, तो नर मेरे पास आज तक मौजूद है माशाल्लाह, और कबूतरी का उन्होंने आगे जोड़ा लगाया, उससे भी बच्चे लिए, बहुत ही आउट क्लास बच्चे मिले। तो यानी अब मैं कुछ दिन पहले गया हुआ था तो उन्होंने मुझे यानी कि पर पटाई के दौरान ही एक बच्चा उन्होंने दिया मुझे। उनके पास यानी जो ये कबूतरी है मेरी, वो फ़िरोज़पुरी एक नर से लगी हुई थी, तो बच्चा दिया उन्होंने, माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, घर लग चुका है मेरे। तो उसका भी मैंने आपको बीच में शौक़ कराया था। तो इसी तरह और भाई हैं, तो वो पूछते हैं हबीब भाई के अक्सर ये हो रहा है कि हमारे कबूतर यानी अचानक उड़ते उड़ते बाजियाँ मारने लग जाते हैं, तो इस पर यानी आप कोई अपनी राय दें, तो इलाज भी बताएं। तो हमारे साथ मेरे ख़्याल से सागर कबूतर के नाम से कमेंट्स है। तो भाई नमस्कार, वालेकुम सलाम। तो मैं इंडिया से हूँ, मेरे कबूतर अचानक से पलटी मारने लगे और यानी संभाल भी नहीं सक रहे आपको पलटी मारते हुए, तो वो यानी कि अचानक से दूर निकल जाते हैं और आते नहीं हैं। तो ये वजह क्या होती है? तो सबसे पहले मैं आपको ये वजह
आपको बता दूं कि कबूतर अचानक से हमारे पलटियां क्यों मारने लग जाते हैं। तो इस पर भी यानी कि मैं अपनी राय आपको दूंगा, कोई भाई इत्तेफाक करे कोई ना करे। वैसे ये चीज़ें बहुत कम लोग शेयर करते हैं, ठीक है, जो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। अक्सर ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको कोई नुस्खा वगैरह बताया, तो आपने वो नुस्खा देखा जो मेडिसिन वाला नुस्खा होता है, ठीक है। देसी नुस्खे तो आप जितने भी लगाते रहो कबूतर को, उससे कबूतर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब भी कबूतर ज़ोर मारे, कोई भी नुस्खे पर ज़ोर मारता है कबूतर, तो हम यानी उसके संभाल करते हैं। संभाल करने के बाद हम ये करते हैं कि कबूतर को यानी कि फ़्रेश हो जाता है। जब हमारा कबूतर यानी संभल गया, ठीक हो गया, हमने उड़ाना बंद कर देते हैं कबूतर को। तो यानी 10 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, हमने कबूतर जाल से बाहर निकाला नहीं, यार ये हमारा बहुत अच्छा उड़ने वाला कबूतर है। तो इत्तेफाक से जब फिर यानी शौक़ जागता है कि यार फिर उड़ाया जाए कबूतरों को, तो उस कबूतरों को जब बाहर निकालते हैं, उड़ाते हैं, तो देखते हैं और उनमें एक हरकत पैदा हो जाती है कि कबूतर हमारा उड़ते ही बाजियाँ मारने लग जाता है और इतना खेलने लग जाता है। हम परेशान कि यार इसे अचानक से हो क्या गया। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब भी आप यानी कबूतर को यानी ज़ोर मरवाते हो मेडिसिन वाले नुस्खे से या देसी नुस्खे से, जब भी कबूतर ज़ोर मारता है और आपने उसकी संभाल करी है, यानी कि आपको लगा कि मेरा कबूतर यानी आज बहुत अच्छा उड़ के आया है, ठीक है, तो आपने संभाल करी, तो आपके जो तरीक़ेकार ये होता है कि जो असल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे कबूतर में उसके असरात जो है रह जाते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कोई सा भी नुस्खा हो। जब वो बॉडी में रह जाते हैं, वो अपनी एक जगह बना लेते हैं बॉडी में, तो हमारे कबूतर में ये आदत हो जाती है, वो हवा से लड़ नहीं सकता, ठीक है। वो जैसे ही हवा के तो बढ़ नहीं करता है, तो बाजियाँ मारने लग जाता है। तो जब भी आपका कबूतर ज़ोर मारे, अक्सर आपने देखा हो जो खिलाड़ी हैं यानी कि जो कबूतर उड़ाते हैं, जब बाजियाँ उनकी ख़त्म हो जाती हैं तो कबूतरों को कैंचियाँ मार देते हैं। तो यानी कि जब भी आप कबूतर पे नुस्खा लगाओ, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, तो आप यानी उस नुस्खे का जो असर उसके ऊपर है वो ख़त्म करो। अगर वो असर ख़त्म नहीं करोगे तो फिर कबूतर में ये शिकायत आपको ज़रूर मिलेगी कि आपका अच्छा परिंदा बाजियाँ मारने लग गया और अपने आप को संभाल नहीं सका, वो कहीं गिर गया या उसे बारी कोई ले गया, क्योंकि वो खेल में लगा हुआ है तो कोई भी उसको शिकार कर सकता है, ठीक है। तो ये आप अपने जहन में रखो। तो यही सारी चीज़ होती है। इंशाल्लाह जो कबूतर पे नुस्खे का असर होता है वो किस तरह ख़त्म किया जाता है, दिखने में तो हमें सिंपल यही लगता है यार हमारा कबूतर बिल्कुल फिट हो गया है, लेकिन उसके असरात उसके जिस्म में होते हैं। उससे तब तक जब आप वो असरात को ख़त्म कर दोगे, आपका कबूतर ये शिकायत आपको नहीं देगा। तो ये तरीका भी होता है। अक्सर भाई ये समझते हैं कि यार हमारा कबूतर जब उड़ के आया, ठीक है, तो हमने क्या किया, कबूतर को पानी दे दिया, तो हमारे कबूतर ने पानी पी लिया जल्दी से, और यानी उसमें ये आदत आ गई कि यानी अक्सर कबूतर थका हुआ, ज़्यादा कबूतर जब थका हुआ वो पानी पी ले, ठीक है, तो वो भी यानी कलाबाजियाँ मारने लग जाते हैं। तो ये चीज़ हम समझते हैं, ये वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है। मैंने आपको बताया कि मेडिसिन या कोई देसी नुस्खा जब भी आप अपने कबूतर पे लगाओ तो उसके असरात को ख़त्म करना है आपने। ये भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा कि आप यानी मेडिसिन वाला नुस्खा हो या देसी नुस्खा हो, तो इसका किस तरह अपने कबूतर के अंदर से इस चीज़ के असरात निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो इलाज की तरफ आएँ तो मैं आपको इलाज ये बता दूं कि देखो, अदरक है ना, जो जिंजर जिसे कहते हैं अदरक, तो वो एक बहुत यानी फ़ायदेमंद चीज़ है। वो खून को साफ़ भी करती है, ठीक है। तो आप यानी अदरक का पानी जो है, यानी आप उसे किसी चीज़ में डाल के रगड़ोगे तो उसके अंदर से उसका पानी निकलेगा ना, तो उसका पानी आप यानी कि अगर कबूतर को इस्तेमाल कराओगे तो इंशाल्लाह ये जो कबूतर में चीज़ है यानी कि जो गंदी आदत हो गई है कलाबाजियाँ मारने की, ये भी कम हो जाएंगी। और साथ ही आपने ये अपना आंबा हल्दी जो होती है घर में इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी अगर एक चुटकी कबूतर के मुंह में डाल दोगे तो उससे भी कबूतर काफ़ी हद तक यानी सुधर जाता है, क्योंकि ये भी जिस्म के अंदर से गंदगी वगैरह सब चीज़ निकालती है, बाहर फेंकती है, ठीक है। आंबा हल्दी जो हो जाए, ठीक है, अगर आंबा हल्दी मिल जाए तो दी बेस्ट। वो अगर पिसवा के रख लो आप, यानी घर वाली हल्दी की जगह अगर वो हल्दी इस्तेमाल करो तो उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। और ये जो नींबू होता है हमारे पास, यानी इसका जो बीज है, इसके अंदर यानी इसका बीज बहुत ही सख्त कड़वा बीज होता है, ठीक है। आपने देखा है कि बहुत कड़वी चीज़ है ये नींबू का बीज। ये भी अगर आप इस्तेमाल करो तो ये भी अंदर यानी कबूतर में यही चीज़ का काम करती है कि जो असरात गंदे वगैरह हैं उसमें से निकलेंगे बाहर। अक्सर भाई धुम काट देते हैं कबूतर की, फिर हमारा कबूतर यार बाजी नहीं मार सकेगा, लेकिन फिर भी बाजी मारता है। तो मेन मसला ये है कि कबूतर के अंदर जब तक कोई चीज़ है वो निकलेगी नहीं बाहर, कबूतर आपका सही नहीं होगा। तो ये चीज़ थी, मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियोस दूंगा आपको,
तो आप देखना वो वीडियो ज़रूर। उस पर मैं आपको तकरीबन जो मेडिसन का नुस्खा या कोई देसी नुस्खा जब हम कबूतर को देते हैं और ज़ोर मार के हमारा कबूतर आता है तो उसके असरात किस तरह ख़त्म कर किए जाते हैं, वही चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो माशाल्लाह आप मेरे हाथ में जो कबूतर है इसका शौक़ करो कि ये बहुत ही शानदार कबूतरी है मेरे घर की, ठीक है। यानी ये पट्टी मैंने रोकी हुई थी, तो आप इसकी आँख को नोट करो, माशाल्लाह मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये इसकी दूसरी साइड की आँख है। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपकी समझ लगे कि आपने अगर कोई भी बच्चे वगैरह रोकने हैं आपने अपने कबूतरों के, तो किस तरह के होने चाहिए, उनमें क्या क्वालिटीज़ वगैरह होनी चाहिए। तो आप देखो कि इसकी आँखों के अंदर रिंग मुकम्मल हैं, ठीक है। और माशाल्लाह जो ये पर हैं इसके आप देखो जो ला चुकी है 3 पर, तो ये इनकी बनावट को देखो आप माशाल्लाह किस तरह ज़बरदस्त मेरे नज़दीक। तो ये चीज़ है। और जो बाकी यानी बनाएगी पर, तो ये आप देखोगे ये इसके पर हैं। तो इन परों पे आप नज़र डालोगे, ये जिस कबूतर को पर लगे होंगे ना वो कबूतर आपको उड़ के दिखाएगा। ये आप इसके परों की शेप को देखो। तो ये बहुत कम भाई शेयर करते हैं ये चीज़ें। इसके आप जो है ना स्पेशली 8वीं कली को देखोगे वो किस तरह की बनावट में। जिस कबूतर की 8वीं कली आपको इस तरह की बनावट में लगे वो कबूतर आप समझ लेना कि बहुत ही शानदार परवाज़ का मालिक होगा, ठीक है। तो आपको जिस तरह मैं बताता हूँ ना कि कबूतर के जो 4 पर हैं, जिस तरह ये 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं, इन परों को जब भी आप देखो कबूतर में ये आपको गोल ना नज़र आए। यानी एक होता है ना कि यार इस तरह हमने देखा कि पर आपको यानी कि कबूतर का इस तरह ऊपर जाते हुए यानी एक राउंड बन जाता है, यानी इस तरह जैसे अब मैंने खोला ना तो ये आप देखो कि इसके आपको 4 पर जो है ये ऐसे ऊपर अंदर घूमते हुए नज़र नहीं आ रहे, ये घूमने नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपको तकरीबन यूँ आपको खड़े हुए सीधे दिखने चाहिए, जिस तरह आपको इस कबूतर में मैं दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा। तो आप ये देखो, अब आप यहाँ से नज़र मारोगे पर यहाँ जो जा रहा है आपको लग रहा है कि घूम रहा है, लेकिन आप इनके अगर हेड की तरफ नज़र करो तो वो आपको ऐसे लगेगा कि पर यानी बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कबूतर में होनी चाहिए। ये आपको देखोगे बिल्कुल आप 4 परों को नज़र मारो और ये कमान पर की कबूतरी है, यानी इस तरह के जो पर के मालिक होते हैं ना, जिस तरह आप इसके पर देख लो, इस तरह के पर का मालिक जो कबूतर होगा ये अपनी परवाज़ आपको आसमान में बंद में भी देगा और वहाँ से निकल के ये नीचे आने के बाद भी अपनी परवाज़ देगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो फिर उम्मीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरा एक दूसरा चैनल हबीब कबूतरबाजी, वहाँ भी आप विज़िट करो। तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।